ब्रेन स्ट्रोक के बाद में, पैरालिसिस के बाद में, किसी एक्सीडेंट के बाद में अक्सर क्या होता है कि जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो अपनी चाल में सुधार लेके आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी चाल में बहुत बेहतर तरीके से सुधार जो है आना शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले समझिए कि आपकी चाल क्यों ख़राब हुई है और किस वजह से आप बहुत गलत तरीक़ों से एक पैर घुमा के ऐसे रखते हैं। जब चलते हैं तो पैर इस तरह से, आप देख रहे होंगे, पैर घुमा के रखने की कोशिश करते हैं, या आपने इस तरह से चलने की कोशिश करते हैं, या आपका होता है कि पैर एकदम से ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है, ऊपर नीचे ऐसे चलाने की कोशिश करते हैं, या आपका पैर हमेशा आगे की तरफ से इस तरह से रखा जाता है। तो ये किस वजह से हुआ? ये इसकी सबसे पहली जो वजह है, सबसे पहला जो रीज़न है आपका, वो है आपके ब्रेन में मौजूद। ब्रेन में क्यों मौजूद है? देखिए, जब आपको ब्रेन स्ट्रोक आया या किसी एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ कि आपके जो ब्रेन के सेल्स थे वो डैमेज हो गए। वो ब्रेन के सेल्स डैमेज हो गए जो आपके चलने के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। आपके किस तरह के पैटर्न से चलते हैं, किस तरह से चलते हैं, वो उस तरह के सारे आपके पैटर्न को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जब ब्रेन स्ट्रोक आया, उसकी वजह से आपके जो ब्रेन के सेल्स थे जो सिग्नल दे रहे थे आपकी मसल्स को चलने के लिए, बेहतर चलने के लिए, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए। अब न सिर्फ वो आपके पैर के ऐसे मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे, वो आपका जो पोस्चर है उसे भी कंट्रोल कर रहे थे। ब्रेन स्ट्रोक के बाद में पैरालिसिस जैसी कंडीशन जब डेवलप ऐसे होती है तो हम बहुत ज़्यादा अपनी जो पैर की मसल्स हैं, जो लेग की मसल्स हैं, उनकी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से चलने की कोशिश करते हैं। पर हमारे पास वैदिक आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी ब्रेन की हीलिंग भी अच्छी हो रही होती है, जिनकी लेग की जो मसल्स हैं वो भी मजबूत हो गई होती हैं, लेकिन फिर भी उनके चलने का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसकी मेन वजह है उनकी जो कोर की मसल्स हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं, कमर की जो उनकी मांसपेशियां हैं वो। देखिए, इसका रीज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप चलते हैं तो आपकी जो कोर की मसल्स हैं, आपकी जो कमर की ऐसे मांसपेशियां हैं, वो आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी में लेके आती हैं। जब तक बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी चाल जो है हमेशा ख़राब रहेगी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट, हमारे नंबर्स ऑफ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी लेग की मसल्स तो मजबूत हो गई, लेकिन क्योंकि उनकी जो कमर की मांसपेशियां हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, जिस वजह से वो सही से चल नहीं पाते। मान लिया कि उनकी जो कमर है वो थोड़ी सी इस तरह से टेढ़ी है, तो वो पैर अपना जो है वो इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे हो जाएगा। पैर रखने की कोशिश करेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका एक पैर जो है वो छोटा है और दूसरा पैर जो है वो बड़ा है। या पैर इस तरह से घुमा के रखने का रीज़न भी कुछ पेशेंट में हो सकता है, हर एक पेशेंट में ऐसा नहीं होता। हर एक पेशेंट क्योंकि अपने आप में अलग है। मैं बहुत ऐसे पेशेंट की बात कर रहा हूँ जिनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे पेशेंट की है जिनकी कमर की मांसपेशियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। अगर ब्रेन स्ट्रोक आपको आया है तो कहीं ना कहीं आपका एक हिस्सा जो है कि दाईं साइड हो गया या आपका बाईं साइड जो हो गया वो पैरालाइज हुआ। अब उस पैरालाइज में सिर्फ आपका हाथ पैरालाइज नहीं हुआ, सिर्फ आपका जो पैर है ऐसे वो पैरालाइज नहीं हुआ, बल्कि आपकी जो बाहर की ऐसे मांसपेशियाँ हैं, जो कमर की मांसपेशियाँ हैं, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई। अब जैसा मैंने वीडियो के पिछले हिस्से में बताया कि आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं कमर की, तो आपकी चाल में एक तरह से स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, क्योंकि आपकी कमर जो है आपकी चाल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए 3 ऐसी एक्सरसाइज आपको कमर की बताता हूँ, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताता हूँ कमर की, जिससे आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे, जब ये एक्टिविटी करेंगे, तो आपकी चाल में आपको खुद ब खुद ऐसे बदलाव देखना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करिएगा, घर बैठे बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बिना किसी की मदद के घर बैठे आसानी से आप कर सकते हैं। मैं भी पार्क में कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करिए जितना हो सकता है इन 3 एक्टिविटी को, इन 3 एक्सरसाइज को घर पर करना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी पैरों की मांसपेशियां तो बहुत मजबूत हो चुकी हैं, लेकिन आपकी चाल में फिर भी सुधार नहीं आ रहा है, वैदिक आयुर्वेदा का नंबर देते हैं हम इसीलिए कि आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक के बाद में न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिकवरी, एक तरह से जो हीलिंग आपकी ब्रेन की हो रही है, वो तो एक चल ही रही है। मेडिसिन आप ले ही रहे हैं, वैदिक आयुर्वेदा के पेशेंट हमारे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं, अच्छी रिकवरी होती है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि उनकी जो पैटर्न है उसमें सुधार नहीं। तो जब हम उनकी वीडियो देखते हैं, उनका एक वीडियो कॉल हम लोग करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि उनकी कमर की मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। तो 3 बेसिक एक्सरसाइज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ।
सबसे पहली जो आपकी एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं कि आपकी ब्रीजिंग एक्सरसाइज। ब्रीजिंग बेसिकली आपको किस तरह से करनी है, ये मैंने एक मैट एक तरह से अपना टॉवल बिछा लिया है। इसको आप कुछ भी ऐसे अपने घर में करते हैं तो सिंपली आप लेट सकते हैं और इस तरह से आप सीधे पीछे की तरफ लेट जाते हैं। अब लेटने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह से अपनी दोनों ऐसे लेग्स को मोड़ने के बाद में अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करनी है, जिस तरह से मैं आप इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैंने उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी जो मांसपेशियाँ हैं, जो कमर की मांसपेशियाँ हैं, उनको मजबूत करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि यही मांसपेशियाँ हैं जो पैरालिसिस के पेशेंट में स्टेबिलिटी लेके आती हैं, बल्कि किसी भी जो ऐसे नॉर्मल इंसान है जब चलता है तो उसके स्पाइन में, उसकी कमर में स्टेबिलिटी लेके आती हैं ताकि वो सही तरीके से ऐसे चल पाए। इसी तरह से आप उठाएंगे, जब आप इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लेग की जो मसल्स हैं वो भी मजबूत होती हैं। इस तरह से आप जितना उठा सकते हैं उठा के रखेंगे, 10 तक दोबारा से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करिए इस एक्टिविटी के कम से कम आप 3 से 5 सेट करें। 10 से 15 तक आप काउंट कर सकते हैं। अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है पेशेंट की कि कितना वो जो है अपनी कमर को उठा सकते हैं और कितनी देर तक जो है कमर को रोक सकते हैं। अब जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कमर की मसल्स हैं वो मजबूत हो रही हैं। जब आप चलने में डिसबैलेंस महसूस करते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, कमर मुड़ जाती है, साइड में मुड़ जाती है, आगे की तरफ मुड़ जाती है या पीछे की तरफ मुड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये मांसपेशियाँ जो आपकी कमज़ोर हो चुकी थी वो मजबूत होंगी और आपकी चाल में जो है वो बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इसी पैटर्न में अब हम दूसरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। वो जो एक्सरसाइज है, दूसरी जो बेसिकली एक्सरसाइज है, वो भी इसीलिए है कि आपकी जो कमर की मांसपेशियां हैं उनको मजबूत किया जा सके। इसी तरह किसी टॉवल पर, ज़मीन पर आप इस तरह से लेट सकते हैं और ये आप पीछे की तरफ जो पैरालिसिस के पेशेंट है वो लेट गए। अब आपको एक काम करना है कि सबसे पहले अपनी जो एक लेग है, दोनों लेग में से एक लेग को आपने इस तरह से सीधा कर लिया और अब आप ब्रीजिंग करना शुरू करेंगे। ब्रीजिंग मतलब इस तरह से अब आप एक पैर के ऊपर अपनी कमर को जो है उठाना शुरू करेंगे। दोबारा से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने एक लेग के ऊपर कर लिया। कोशिश करिए कि दोनों लेग के ऊपर करिए, क्योंकि अगर आप पैरालिसिस वाले पैर के ऊपर वज़न डाल के ऐसे करने की कोशिश करेंगे, मान लिया कि मेरा जो राइट वाला ऐसे दायां वाला जो पैर है वो पैरालाइज्ड है, तब मैं इसे उठाने की कोशिश करता हूं, तो न सिर्फ मेरी पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, मेरी कमर की जो मांसपेशियां हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मजबूती आना शुरू हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मैं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में रिलैक्स कर लेंगे बहुत आसानी के साथ में। तो इससे आपकी एक एक साइड की जो मसल्स हैं, जो लेग की मसल्स हैं, जो आपकी कोर ऐसे मसल्स हैं, जो आपकी कमर की मांसपेशियां हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। दोनों लेग वाली जो मैंने आपको बताई थी इस तरह से उठाने वाली, और उसके बाद में जो है एक एक लेग पर आपको अपनी कमर को इस तरह से उठाने की कोशिश करनी है। इन दोनों एक्सरसाइज का मकसद वही है कि आपकी चाल में सुधार लेके आना। चाल में सुधार सिर्फ आप चल के नहीं ला सकते, सिर्फ आप जो वॉकिंग पैटर्न है उनको डिफरेंट तरीके से करने से नहीं ला सकते। आपको अपनी जो कोर की मसल्स हैं, जो आपकी कमर की मांसपेशियां हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती लेके आनी पड़ेगी, तभी आप अपनी चाल में जो है वो सुधार लेके आ सकते हैं। तीसरी जो एक्टिविटी है, तीसरी जो एक्सरसाइज है, उसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक टॉवल लिया है, मैंने एक कपड़ा लिया है जो थोड़ा सा मोटा है। इस कपड़े को इस तरह से मोटा सा कुछ आपको बना सकते हैं। बनाने के बाद में अपनी कमर के इस निचले हिस्से पर आपने रख लिया और इस तरह से आप फिर पीछे की तरफ लेट गए। आप मुझे सीधे से ऐसे देख पा रहे होंगे, और ये कमर के नीचे मैंने दूसरा टॉवल या कपड़ा कुछ आपको ऐसे मिल जाए, या कोई छोटा ऐसे पिलो हो वो मिल जाए, तो उसको आप अपनी कमर के निचले हिस्से पर रख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से आप लेटे हुए हैं, पैर आपने सीधे कर लिए या पैर मोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगता है, दोनों ही कंडीशन में आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैर मोड़ के करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपनी कमर के ज़रिए
उस टवल को जो आपने इस तरह ये दबाया हुआ है, इसको नीचे की तरफ दबाना है और ज़ोर लगा के 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक आपको रोक के रखना है और काउंट करना है। 1 2 3 4 5। ध्यान रखिए कि मैंने अपनी कमर से उस कपड़े को, उस टवल को, उस पिलो को नीचे की तरफ दबाया हुआ है। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है। अब इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने दोनों लेग को सीधा कर लिया और फिर आप नीचे की तरफ इस तरह से उस टवल को, उस पिलो को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों लेग मोड़ने के बाद भी आप नीचे को पुश कर सकते हैं, जिससे आपकी मसल्स मजबूत हो, जिससे आप नीचे को जब ज़ोर लगाएं तो आपकी जो कमर की मांसपेशियां हैं, जो पेट की ऐसे मांसपेशियां हैं, उनके ऊपर ज़ोर पड़े। जितना ज़ोर पड़ेगा उतनी ही आपकी कोर मजबूत हो जाएगी, जो कमर की मसल्स हैं वो मजबूत हो जाएगी और आपकी जो चाल है, जो वॉकिंग पैटर्न है, उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा से करते हैं, नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो इस तरह से आप फिर से 3 से 5 सेट इस तरह के एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने 3 ऐसे एक्सरसाइज बताई हैं, बिना चले आप अपनी चाल में सुधार लेके आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, जो ये भूल गए होते हैं कि पैरालाइज के बाद में, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में या किसी एक्सीडेंट के बाद में जब उनके ब्रेन में डैमेज हुआ है तो सिर्फ उनके लेग की मसल्स कमज़ोर नहीं हुई हैं जी, सिर्फ उनका लेग ऐसे ख़राब नहीं हुआ है, हाथ सिर्फ ख़राब नहीं हुआ है, बल्कि जो कोर के ऐसे मसल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुकी हैं। तो उन मसल्स को दोबारा से मजबूत करने के लिए आपको अपनी कमर की जो मांसपेशियां हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग भी करानी पड़ेगी। जितना आप उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी कोर में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, आपकी कमर मजबूत होना शुरू हो जाएगी। आपकी कमर जितना मजबूत होगी, इसका मतलब है कि आपके चाल में दिन ब दिन सुधार आना शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने 3 बेसिक एक्सरसाइज बताई हैं आपको, आपके वॉकिंग पैटर्न को बेटर करने के लिए, वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपकी डाइट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप नीचे हमें लिख दिए गए नंबर पे बता भी सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। या कोई ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, वैदिक आयुर्वेदा की टीम से बात करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।